जिस जीव पर भगवान की परम कृपा दया होती है उसे ही भगवान अपना अलौकिक दर्शन कराते हैं। क्योंकि यशोदा माता के उदर से भगवान ने उनका स्तनपान करने के भाव से, उनका वात्सल्य आनंद पान करने के भाव से, उदर से तो जन्म नहीं लिया, लेकिन उनसे माता का सुख पाने के लिए, उनकी गोद में खेलने के लिए और पूर्व का वचन सार्थक करने के लिए भगवान उनके घर आ गए हैं। जन्म जन्मांतर की इस भक्त को तृप्त करने के लिए भगवान ने उन्हें अपना ब्रह्मांड स्वरूप दिखा दिया। इससे यशोदा माता की उस ईश्वरीय शक्ति में दृढ़ श्रद्धा हो गई। हालांकि इस दृश्य को वह भूल गई कि मैंने इनके मुख में कुछ देखा है, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ कुछ ऐसा आभास हो गया कि मैंने कोई अलौकिक दर्शन किया है और यह मेरा पुत्र सामान्य नहीं, विचित्र है। उनके मन की शुद्धि हो गई। क्यों ना हो, जिनके उदर में अनंत कोटि ब्रह्मांड समाहित हैं, उन भगवान का दर्शन करने से भला कौन तृप्त नहीं होगा। मानो भगवान माता को समझाना चाह रहे हो, मैया मैंने मिट्टी इसलिए खाई क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड मेरे उदर में है और उनकी संतुष्टि के लिए मैंने प्रसाद ग्रहण किया है। मानो समझाना चाह रहे हो कि ग्वाल वालों के साथ अब मुझे दूध दही माखन भक्षण करना है तो कई बार ये मेरा अपमान करेंगे, उस अपमान को भी मुझे सहना पड़ेगा। मैं ब्रह्म हूं, ये जीव है और मेरे वास्तविकता को न जानने के कारण ये लौकिक व्यवहार करेंगे, उल्टा सीधा खेलेंगे, नाचेंगे और अपना मित्र समझ करके जैसा चाहेंगे वैसा व्यवहार करेंगे। इनसे अपमानित होकर के मेरे अपमान का इन्हें कोई दुख न मिले, इन्हें कोई पाप ना लगे, उसके लिए क्षमा रूपी पृथ्वी का भक्षण किया कि हे देवी, तुम्हारा जो भाव है मैं अब उसको अंगीकृत करता हूं, क्योंकि तुम सब प्रकार से मनुष्य के द्वारा किए जा रहे कर्मों का, उनके पापों का और पुण्यों का, दोनों का प्रत्यक्ष दर्शन करने के बाद भी उन्हें क्षमा का दान दे रहे हो। मनुष्य कितने अनन्य प्रकार से इस पृथ्वी पर जघन्य अपराध कर रहा है। जिस प्रकार का भी कर्म करता है, कभी पेड़ काटे, कभी जमीन की मिट्टी बेच देता है और दुनिया भर की गंदगी इस धरा पर मनुष्यों के द्वारा फैलाई जा रही है। इसको साफ करने का विचार तो किसी महापुरुष के अंदर ही जन्म लेता है। इसलिए हमारा धर्म है, हम इस धरती को जहां पर हमारा वास है, निवास है, पवित्र पावन बनाकर रखें, स्वच्छ बना करके रखें। ये धरती हमारी माता है, ये हमें पाल रही है और हम इस पर प्रदूषण फैला करके इसे प्रदूषित कर रहे हैं। हमारा धर्म है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, हमारे समाज में गंदगी ना फैले, क्योंकि यह धरती हमारी माता है। हम अनुशासित होकर के जीवन जिए और अनुशासित होकर के हम इस धरती माता को, इसका जो सत्कार है, इसका जो उपकार है, उसे अपने हृदय में रख करके, इसकी जो कृपा है उसकी कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए, भगवान की दया को समझते हुए सदा उनके चरणों में हम आधीन रहें, उनसे निवेदन करें, उन्हें भोग लगाएं। ये हर प्रकार से पृथ्वी हमारा पोषण कर रही है। तो हमारे द्वारा जो अनेकों प्रकार के अन्याय अत्याचार इस पृथ्वी पर हो रहे हैं, इसे देखकर भी ये धरा माता हमें क्षमा कर रही है, वरना तो इसमें निगल जाने की शक्ति भी है। इसलिए यह क्षमा तत्व भगवान ने पृथ्वी से ग्रहण किया कि जैसे पृथ्वी को के पास क्षमा करने की शक्ति है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। बड़ा तो वही है
जो हर प्रकार के अपराध को क्षमा करने की शक्ति सामर्थ्य रखे। इसलिए भगवान जानते हैं कि लीला का प्रारंभ हो रहा है, बाल लीला, और इस लीला में कई बार मुझे अपमानित भी होना पड़ जाएगा। तो किसी प्रकार से मेरा क्रोध मेरे अनुयायियों के लिए उनकी हानि का कारण न बन जाए, दुख का कारण न बन जाए, इसलिए क्षमा का प्रसाद ग्रहण कर लिया।